गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में वाक्य यानी कि सेंटेंस। वाक्य होता क्या है? देखिए, शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे हम अपेक्षित अर्थ को प्रकट करें वो वाक्य कहलाता है। या कह दें कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब आता है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग क्या होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यानी कि एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य के हम दो अंग कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे मैंने कहा, दो औरतें बातें कर रही थी। औरतें और कुछ बताया जा रहा है, यानी औरतों के बारे में क्या बताया जा रहा है? कुछ जिसके बारे में जो बातें बताई जाए वह उद्देश्य कहलाती है। अब आ जाइए विधेय। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे छोटा बच्चा रो रहा है। अब छोटे बच्चे के बारे में रोना, उसके बारे में विषय में रो रहा है, यानी वो क्या है? वो बच्चे के विषय में बात हो रही है, तो वो क्या है? वो विधेय है। आइए कुछ विशेष बिंदुओं की तरफ विधेय और उद्देश्य में जानते हैं क्या होता है। वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि शब्द होते हैं। अब जानते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद देखिए, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे निखिल खिलौने बनाता है। अब क्या है? निखिल उद्देश्य है और खिलौने बनाता है क्या है? विधेय। यानी कि सरल वाक्य के अर्थ है कि जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाए वहां पर सरल वाक्य होता है। इसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा आपस में जुड़ते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य को हम 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध और परिणाम। ये इसके चिन्ह है, जहां पर ये शब्द आएंगे वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। ये संयोजक शब्द है, यानी संयोजक शब्दों के माध्यम से जुड़ने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही है, यानी उपयुक्त वाक्य में पर क्या है? समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ा है, इसीलिए ये क्या है? और प्रत्येक वाक्य अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। उसके बाद आता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह कहानी मेरी है। अब प्रश्नवाचक, जिस वाक्य से किसी बात या काम के न होने या न करने का बोध हो वहां पर निषेधात्मक वाक्य होता है। जहां पर
और जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक होता है। जहाँ पर नेगेटिव हो यानी न होने का काम हो वो निषेधात्मक। आज्ञार्थक, जब हम जिस वाक्य में आज्ञा या उपदेश का बोध होता हो वहाँ आज्ञार्थक। इच्छावाचक, जहाँ पर जिसमें हमारी इच्छा व्यक्त हो, जैसे जिस वाक्य से किसी के आशीर्वाद की, कामना की, इच्छा आदि का बोध हो वहाँ इच्छावाचक होता है। उसके बाद आता है संकेतवाचक। जिस वाक्य में एक कार्य का होना या न होना दूसरे वाक्य पर निर्भर हो वह संकेतवाचक होता है। जैसे यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा। इसके बाद आता है संभावनार्थक, यानी कि जिस वाक्य द्वारा किसी बात का या काम के होने में संदेह का बोध हो, संभावना हो, वहाँ संदेहवाचक या संभावनावाचक वाक्य होता है। विस्मयादि, जिस वाक्यों में के द्वारा शोक, हर्ष और आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो वहाँ विस्मयादि वाक्य कहलाते हैं। वाक्य में कुछ मुख्य बिंदु हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्म, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि जोड़कर उद्देश्य और विधेय का विस्तार किया जाता है। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक वाक्य। ओके।